हमारा ग्रह पृथ्वी 4.5 अरब साल पहले बना था। ये एक लंबी और रोमांचक कहानी है जो हमारी दुनिया के जन्म से जुड़ी है। शुरुआत में ये बस धूल और गस का एक घूमता हुआ बादल था। ये बादल जो हमारे सूर्य के ईयर डी गिर्द घूम रहा था, एक दिन कुछ अलग होने वाला था। धीरे धीरे ये सारा मटेरियल ग्रेविटी के कारण एक साथ आने लगा। ग्रेविटी ने इन छोटे छोटे तुकड़ों को खींचकर एक साथ जोड़ दिया और एक नए ग्रह का जन्म होने लगा। लाखों सालों तक पृथ्वी बड़ी और गर्म होती गई। ये एक आग का गोला बन गई थी जहां हर जगह आग और लवा था। उसकी सतह एक गर्म आग से भरा समुद्र जैसा था। ये एक ऐसे जगह थी जहां जीवन का होना असंभव लगता था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। ये ठंडक एक नए युग की शुरुआत थी जहां जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां बनने लगी। उसकी सतह पर एक कठोर क्रस्ट बन गया। ये क्रस्ट हमारे ग्रह का पहला ठोस आधार बना। ज्वालामुखी फटने लगे जिससे गैसेस निकली जो बाद में हमारा वायुमंडल बनी। ये गैसेस जो पहले जहरीली थी धीरे धीरे जीवन के लिए अनुकूल बन गई। ठंडे होते ग्रह से पानी की भाप जमकर बारिश के रूप में गिरी। इससे पहले समुद्र बने। ये बारिश लगातार हजारों सालों तक होती रही। ये पुराने समुद्र आज के समुद्र से बहुत अलग थे। उनमें केमिकल्स भी अलग तरह के थे। ये केमिकल्स जीवन के पहले रूप को जन्म देने वाले थे। शुरुआती पृथ्वी एक कठिन और निर्दय जगह थी, लेकिन यहीं पर जीवन की शुरुआत होनी थी। ये कठिन परिस्थितियां ही जीवन के पहले कदम बनने वाले थे। लगभग 3.5 अरब साल पहले प्राचीन समुद्र में पहले जीवन के रूप पैदा हुए। ये समय पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब जीवन ने पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये सरल एक कोशिकीय जीव थे जो अपने छोटे आकार के बावजूद जीवन के विकास की नींव रख रहे थे। ये पानी में रहते थे जो सूरज की हानिकारक किरणों से रक्षा करता था। पानी ने इन्हें एक सुरक्षित आवास प्रदान किया जहां वे धीरे धीरे विकसित हो सकते थे। ये शुरुआती जीवन रूप बहुत ही बेसिक थे, लेकिन उनमें जीवन की अद्भुत संभावनाएं छिपी थी। लेकिन उनमें एक अनोखी क्षमता थी। वह खुद की कॉपी बना सकते थे और अपने गुण अपने बच्चों में ट्रांसफर कर सकते थे। इस प्रक्रिया ने जीवन के निरंतरता को सुनिश्चित किया। लाखों सालों तक ये शुरुआती जीव विकसित होते रहे, नए नए रूप और क्षमताएं प्राप्त करते हुए। इस विकास की प्रक्रिया से नए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स जीवन रूप बने जो समुद्र के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। प्रकाश संश्लेषण का आना एक बहुत बड़ा मोड़ था जिसने जीवन को एक नई दिशा दी। शुरुआती जीवों ने सूरज की रोशनी का उपयोग करके ऊर्जा बनाने की क्षमता विकसित की, जिससे वे अधिक स्वतंत्र हो गए। इस प्रक्रिया से वायुमंडल में ऑक्सीजन निकली, जिससे ऑक्सीजन से सांस लेने वाले जीवन के विकास संभव हो सका। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था जिसने पृथ्वी पर जीवन के विकास को एक नई दिशा दी। लगभग 1 अरब साल पहले कुछ असाधारण हुआ। बहुकोशिकीय जीवन का उदय हुआ। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन ने एक नया मोड़ लिया, और यह मोड़ इतना महत्वपूर्ण था कि इसने जीवन के विकास की दिशा ही बदल दी। यह पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इससे पहले जीवन केवल एक कोशिकीय जीवों तक ही सीमित था, लेकिन बहुकोशिकीय जीवन के उदय ने नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए। बहुकोशिकीय जीव कई कोशिकाओं से बने होते हैं जो एक साथ काम करती हैं। ये कोशिकाएं विशेष कार्यों के लिए विभाजित होती हैं, जिससे जीवों की जटिलता और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। इससे ज्यादा जटिल शरीर, संरचनाओं और कार्यों का विकास संभव हुआ। अब जीवों के पास अंग और प्रणालियां थीं जो उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करती थी। प्राणी अब नए तरीकों से हिल सकते थे, शिकार कर सकते थे और अपने आसपास के माहौल को महसूस कर सकते थे। यह एक महत्वपूर्ण प्रगति थी जिसने जीवन को अधिक गतिशील और अनुकूलनीय बना दिया। समुद्र में जीवन की विविधता आ गई। विभिन्न प्रकार के जीवों ने समुद्र में अपने लिए नीचेस खोजे और विकसित किए। जेलीफिश से लेकर कीड़े तक समुद्र और भी जटिल जीवों के विकास का मंच बन गए। इन जीवों ने विभिन्न तरीकों से अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाया। इससे जीवन को पानी से बाहर निकलकर
जमीन पर आने का मौका मिला। यह एक और महत्वपूर्ण कदम था जिसने जीवन को नए आवासों में फैलने की अनुमति दी। इस समय को, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट कहा जाता है, में विकास की दृष्टि से अविश्वसनीय बदलाव देखने को मिले। इस अवधि में जीवन के विभिन्न रूपों का तेजी से विकास हुआ। इसने आज हम जितने भी पौधे और जानवर देखते हैं, उनके विकास की नींव रखी। इस जटिलता और विविधता ने पृथ्वी पर जीवन को समृद्ध और विविधतापूर्ण बना दिया, जिससे आज का जीवमंडल अस्तित्व में आया।